हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है भैया अर्धनारीश्वर, ठीक है, जिसके राइटर है रामधारी सिंह दिनकर जो कि हमारे बिहार से ही बिलोंग करते हैं, राइट। सो आज के इस क्लास में हम लोग अर्धनारीश्वर चैप्टर के 35, ठीक है, 35 एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि सबके जो भी हेल्पफुल कंटेंट हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने कि किस रचनाकर की पंक्तियां हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ पंक्तियां दे रखी है, यहाँ पे कुछ लाइनें दे रखी है और आपको ये बताना है कि इसके राइटर कौन है, राइट। तो यहाँ पे पंक्ति ए है कि नारी स्वप्न है, ठीक है, नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है, राइट। अब ए अगर आप लाइन को देखोगे, ठीक है, तो ए लिया गया है आपका अर्धनारीश्वर चैप्टर से, राइट, यानी कि चैप्टर नंबर 4 से। तो अर्धनारीश्वर को किसने लिखा? तो रामधारी सिंह दिनकर ने, यानी कि डी वाला ऑप्शन आप सभी का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना पे, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उन्हें उर्वशी पे, ठीक है, उर्वशी पे उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किन्हें? रामधारी सिंह दिनकर को। तो ई वाला ऑप्शन आप सभी का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर की, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? तो वो आपका है कुरुक्षेत्र। तो ई वाला ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की, अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित है? किस विधा कहने का मतलब कि ये कहानी है, कविता है, निबंध है, क्या है, ठीक है। तो ये आपका निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो अर्धनारीश्वर है ये शिव, ठीक है, शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, ठीक है। अर्धनारीश्वर का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आधा पार्ट आपका मतलब वो मेल और आधा पार्ट फीमेल, राइट। सो गाइस यही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 5th नंबर कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? ये चीज मैंने आपको बार बार बता रखा कि अर्धनारीश्वर आपका एक निबंध है और इसके निबंधकार है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जो कि अपने बिहार से ही है, राइट, ये अपने बिहार से ही है, बिहार में बेगूसराय से है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? जन्म आपसे पूछ रहा है। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1900, ठीक है, यहाँ पे 90, ठीक है, 1990 कर लेना आप सभी, राइट। लेकिन यहाँ पे एक चीज गलती हो जाएगी ना, 1990 नहीं होगा शायद, हाँ 1909, राइट, 1909 के यहाँ जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ था 24 अप्रैल 1974 को 1974 में। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगर मान लो कभी जन्म और जो मृत्यु की तिथि होती है अगर उसमें अगर एक पॉइंट यानी कि एक अगर डिजिट वो हो पाती है ना, गलती हो पाती है, तो ये सब इशू आ जाती है क्योंकि ये सब एग्जैक्ट चीजें याद रखने वाली चीजें होती है जो कि एग्जैक्ट याद करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो ये सब चीजें आप मैनेज कर लोगे थोड़ा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर के, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था बिहार में, राइट, और सिमरिया बेगूसराय बिहार। ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बता रखा हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ठीक है, इनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन करे जाते हैं पुरस्कार से रिलेटेड, जिसमें से पहला आपका है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि इनको उर्वशी पे मिला था। ये चीज मैंने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस कर ली कि उर्वशी पे उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। लेकिन भैया साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला था संस्कृत के 4 अध्याय पे। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर की, दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? ये भी क्वेश्चन करा जाता है। तो पद्म, ठीक है, पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण इन्हें मिला था। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की, दिनकर किस युग के कवि हैं? किस युग की अगर बात करी जाए, ये क्वेश्चन आपसे 2024, ठीक है, 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, राइट। सो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा छायावादोत्तर युग के। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की, कामायनी, ठीक है, कामायनी तो अपने साथ डॉट 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 शांति लाती है, खाली जगह को भरना है, ठीक है, यानी कि जो कामिनी होती है वो अपने साथ यामिनी को लाती है। किसको लाती है? यामिनी को। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 13 नंबर की, जिस पुरुषों में नारीत्व नहीं होता है, यानी कि जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं है ना, वो आपका क्या है भैया? अधूरा है, अपूर्ण है। बी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा, अपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 14 नंबर की, अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ? अगर सिंपल वे में ईश्वर का वर्ड सुन के आपको आइडिया आ रहा होगा कि आधा पार्ट आपका मेल का, आधा पार्ट आपका नर का और आधा बाकी 50% जो पार्ट है वो आपका नारी का, ठीक है, तब जाके अर्धनारीश्वर आपका बना है। और जो आधा पार्ट जो मेल है ना, जो नर है ना, वो शिव यानी कि शंकर भगवान, ठीक है, और जो आधा पार्ट आपका जो फीमेल का पार्ट है वो आपका है पार्वती, ठीक है, पार्वती माता। तो यहाँ पे ये चीजें आपको डी नंबर ऑप्शन में दिख रही होगी कि अर्धनारीश्वर का फाइनल अगर अर्थ बात करी जाए वो क्या है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। कल्पित रूप कहने का मतलब कि माना गया रूप, ठीक है, जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का है, राइट।
अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर के पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया है, ठीक है, पुरुष यानी कि जो नर है वो वृक्ष बन गया है, लेकिन नारी को उसने क्या बना दिया है, उसने नारी को बना दिया है लता। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 16 नंबर कि बिहार से संबंधित कौन से रचनाकार है। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऐसा राइटर है जो कि बिहार से है, यानी कि बिहार में उनका जन्म हुआ, ठीक है, मतलब बिहार से रिलेटेड है एक तरीके से, राइट। तो वो हमारे हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 70 नंबर के पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व के अधिकारों को नहीं रही, कथन किस पार्ट से संबंधित है। ये चीज जहां पे आपको नर के बारे में, जहां पे आपको नारी से संबंधित चीजों के बारे में अगर बात करी गई हो तो बिना कुछ सोचे समझे आप मानना भैया अर्धनारीश्वर। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 18 नंबर कि रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आप सभी के सामने और यहाँ पे आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी की है, राइट। तो वो आपकी है कामायनी। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 19 नंबर की गंधारी कौन थी। ये क्वेश्चन अगर आपने महाभारत भी दे रखा रहा, ठीक है, महाभारत, तो महाभारत से भी क्वेश्चन एक तरीके से मिलता जुलता है, ठीक है, और महाभारत की ही चीजें इसमें बताई गई है, ठीक है जी। तो गंधारी कौन थी, वो थी दुर्योधन की माँ। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि प्रेमचंद कहाँ थे। प्रेमचंद एक आपके कथाकार थे। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 21 नंबर कि कौन सी ऐसी कृति है, कौन सी ऐसी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो इनमें से आपको, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको होमवर्क के तौर पे डेली 2 से 3 ऑब्जेक्टिव देता हूँ, राइट, और मैं पिछले ऐसे कई वीडियो से करता आ रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन आप सभी के आज की होमवर्क के तौर पे, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है ABCD करके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद की रचना कौन सी है। प्रेमचंद की रचना है पूस की रात। सिपाही की माँ के रचना रचयिता है आपके मोहन राकेश, ठीक है, मोहन राकेश। तो सब चीजें आप ध्यान रखोगे साथ में। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर की अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है। ये क्वेश्चन आपने बार बार पढ़ रखा कि शिव और पार्वती का। तो ये वाला ऑप्शन आप सभी का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 24 नंबर के रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का क्या नाम था। रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का नाम है रवि सिंह और इनके माता जी का नाम है मनरूप देवी, राइट, मनरूप देवी। ये सब चीजें आप याद रखोगे। रामधारी सिंह दिनकर के माता का क्या नाम था, देखो अभी क्वेश्चन को रिपीट हो गया। तो कौन थे, मनरूप देवी थे। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। सो आज के इस क्लास में हम लोग अर्धनारीश्वर पार्ट से, अर्धनारीश्वर चैप्टर से काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें। आई होप आप सभी को आज का क्लास काफी ज्यादा पसंद आया होगा। आज का क्लास आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज आप सभी वीडियो को लाइक करके, साथ में चाहे पे पहले बार आया हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि इस टाइप को जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी आइए आज के इस वीडियो को यही पेंड करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।